नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिग जानकारी। आज की इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस एमएस वर्सेस टाइम डिपॉजिट के बारे में बताने जा रहा हूं। एमएस यानी कि मंथली इनकम स्कीम और टाइम डिपॉजिट जिसे फिक्स डिपॉजिट के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे व्यूअर्स का रेगुलर कमेंट आ रहा था कि सर हमें एमएस और टाइम डिपॉजिट के डिफरेंस के बारे में बताइए। तो यहाँ है मंथली इनकम स्कीम, साथ ही टाइम डिपॉजिट, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बताऊंगा और आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि आपको कौन सी स्कीम में निवेश करना चाहिए आपके अनुसार, आपके जरूरत के अनुसार। तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा इन दोनों के डिफरेंस के बारे में, साथ ही क्या फीचर्स है दोनों के, इनके क्या रूल्स रेगुलेशन है, साथ ही दोनों का इंटरेस्ट रेट के बारे में बताऊंगा और मैच्योरिटी कैलकुलेटर कंपैरिजन करके बताऊंगा कि किस में आपको निवेश करने से ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ कंपैरिजन में सबसे पहले मिनिमम डिपॉजिट की बात करें तो एमआईएस में आपको मिनिमम 1000 रुपये का निवेश करना होगा और मल्टीपल आप 1000 रुपीज़ में डिपॉजिट कर सकते हैं। और टाइम डिपॉजिट की अगर बात करें तो इसमें आप 1000 रुपये मिनिमम आपका डिपॉजिट है जो शुरुआत होती है और मल्टीप्लाई ऑफ 100 में आप कर सकते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट की अगर बात करें तो एमआईएस स्कीम में सिंगल अकाउंट अगर आप ओपन कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम 4.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं और जॉइंट अकाउंट अगर खोल रहे हैं तो आप 9 लाख रुपये तक का इसमें निवेश कर सकते हैं। बट अगर टाइम डिपॉजिट यानी कि फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो उसमें कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी चाहे इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, आप जितना इसमें चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टेन्योर की अगर बात करें जो कि कितने साल का होता है तो यहाँ एमएस जो है आपका 5 साल का होता है। इसमें एक ही फीचर दिया हुआ है, 5 साल का ही टर्म है। और पर टाइम डिपॉजिट की अगर बात करें तो आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए इसमें निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। प्री मेच्योर क्लोजर, तो एमएस में आपको प्री मेच्योर क्लोजर जो है आप 1 साल के बाद अगर करते हैं तो आपको 2% का इसमें डिडक्शन, आपका सम एश्योर्ड पे 2% का डिडक्शन होकर आपको मिलेगा। और अगर ओपनिंग के 3 साल के बाद इसे क्लोज करते हैं तो आपका सम एश्योर्ड से इन्वेस्टमेंट अमाउंट से 1% कट के आपको मिलेगा। पर अगर टाइम डिपॉजिट की बात करें तो वह आपको 6 महीने के बाद आप इसको कभी भी क्लोज करवा सकते हैं कुछ पेनल्टी के साथ। टीडीएस की अगर बात करें तो दोनों ही स्कीम में आपको कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि आपने देखा होगा अगर बैंक में आप कोई भी स्कीम में निवेश करते हैं तो आपके इंटरेस्ट पे टीडीएस कट के आपको मिलता है। उसके लिए क्या तो आपको 15G फॉर्म देना पड़ता होगा, पर यहाँ पे आपका एमएस और टीडी पे कोई भी टीडीएस का डिडक्शन ही नहीं है, तो आपका 15G फॉर्म का कोई भी झंझट झमेला नहीं है। टैक्स रिबेट की अगर बात करें तो यहाँ आपका एमएस स्कीम में अगर आप जो भी निवेश करते हैं वो अंडर 80C में नहीं आता है, आपका जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है। बट टर्म डिपॉजिट की अगर बात करें तो आप अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए जो एफडी करते हैं उसमें वो आपका अंडर 80C में नहीं आता है। और खाली आप जो 5 साल की अगर टाइम डिपॉजिट करते हैं तो वो उसमें अगर 1.5 लाख रुपए का निवेश करेंगे तो अंडर 80C में वो एलिजिबल होगा। नॉमिनेशन फैसिलिटी की अगर बात करें तो एमएस स्कीम में और टाइम डिपॉजिट में दोनों ही अवेलेबल है। आप कभी भी चाहे इसमें नॉमिनी ऐड, रिमूव या चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट बात कर लेते हैं लोन की। तो पोस्ट ऑफिस में आपका जो एमआईएस के ऊपर है लोन अवेलेबल नहीं होता है, आपको अगर पैसे की जरूरत है तो आपको क्लोज करवाना होगा। टाइम डिपॉजिट की जो बात करते हैं तो इसमें भी आप 1 साल, 2 साल, 3 साल की एफडी अगर जो है तो उसके ऊपर लोन नहीं मिलता है, आपको क्लोज करवाना ही होगा। और पोस्ट ऑफिस के द्वारा कोई भी लोन नहीं दिया जाता है। अगर बैंक की बात करें तो एमआईएस में तो लोन है ही नहीं आपका, किंतु टाइम डिपॉजिट की बात करें तो अगर आपका 5 ईयर्स की ही अगर टाइम डिपॉजिट आपने की है तो कोई कोई केस में आपको बैंक इसके मॉर्गेज रख के आपको लोन दे देता है 80-90% तक। वो डिपेंड करता है आपके रिलेशन के ऊपर बैंक के साथ कैसे हैं। ट्रांसफर टू अदर पोस्ट ऑफिस, तो यानी कि इस स्कीम ये अगर आप एमआईएस और टाइम डिपॉजिट में स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो ये दोनों ही स्कीम आपका एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में आप इसे कभी भी चाहे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यानी आपका अगर जॉब चेंज होता है, आप सिटी स्टेट चेंज करते हैं तो आप कभी भी किसी पोस्ट ऑफिस में से ट्रांसफर करवा सकते हैं। अब मेन पॉइंट आती है इंटरेस्ट रेट की, जो कि बहुत ही जरूरी है। एमएस स्कीम में आप जो निवेश करेंगे उसको उसमें आपको 6.6% का इंटरेस्ट मिलता है, जबकि टाइम डिपॉजिट में आप 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए एफडी करते हैं तो आपको 5.5% का इंटरेस्ट मिलता है। बट अगर 5 ईयर्स की एफडी करते हैं तो आपको 6.7% का इंटरेस्ट मिलेगा। बट यहाँ आप देख सकते हैं इसमें आपको जो इंटरेस्ट मिलता है टाइम डिपॉजिट में वो क्वार्टरली कंपाउंडेड होता है, यानी कि हर 3 महीने में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा पोस्ट एमएस की जो 5 ईयर्स की जैसे होती है तो टीडी की 5 ईयर्स की दोनों के चार्ट के मैच्योरिटी कैलकुलेटर के चार्ट के समझाऊंगा द्वारा। आपको समझ में आएगा कि किस में निवेश करने से आपको क्या बेटर रहेगा, ज़्यादा मुनाफा रहेगा। अब यहाँ नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंटरेस्ट की। तो जैसे कि एमएस में आप जो
निवेश करते हैं तो आपको इसमें ब्याज हर महीने के महीने आपको दे दिया जाता है। बट टाइम डिपॉजिट में जो पैसा निवेश किया है इसमें आपको साल में एक बार ये पैसा मिलेगा। जितना आपने एफडी किया होगा उसका जो इंटरेस्ट है वो आपको हर साल दिया जाएगा टाइम डिपॉजिट में, और एमआईएस में मंथली आपको दिया जाता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं इनको कौन खरीद सकता है। तो दोनों ही स्कीम में सिंगल पर्सन अपने नाम पे खरीद सकते हैं, ज्वाइंट भी खरीद सकते हैं। अगर वह चाहते हैं कि बच्चों के नाम से, तो गार्डियन अपने बच्चों के नाम से भी इसे खरीद सकते हैं। एमआईएस में भी और टाइम डिपॉजिट में दोनों में निवेश कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो इसमें सिंपल डॉक्यूमेंट है, आपको दोनों स्कीम में निवेश करने के लिए आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ देना होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे जो लाल कलर का बटन है, तो ताकि ऐसी जो पोस्टेज से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में पोस्ट करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप अगर यूट्यूब के अलावा इसे और कहीं देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जाकर बिग जानकारी सर्च कीजिए, तो आपको हमारा ये लोगो मिलेगा, तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे बात कर लेते हैं मैच्योरिटी कैलकुलेटर के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैच्योरिटी वैल्यू एमआईएस और टाइम डिपॉजिट में आप निवेश करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलता है। सबसे पहले यहाँ मैंने आप बना दिया है अमाउंट। एमआईएस में जैसे 6.6% का इंटरेस्ट है और टीडी में 6.7% का इंटरेस्ट है। इस चार्ट में मैं आपको दोनों ही 5 साल की इन्वेस्टमेंट का बताऊंगा ताकि आपको समझने में आसान हो। अब यहाँ देख सकते हैं अगर आपने 50,000 रुपये निवेश किया है मंथली इनकम स्कीम में, तो आपको 6.6% के हिसाब से हर महीने आपको 275 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि 5 साल 60 महीने में टोटल 5 साल में यानी आपको 16,500 रुपये का टोटल कुल ब्याज मिलता है आपके 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट पे। पर अगर आप यही पैसा 50,000 टीडी में इन्वेस्ट करते हैं 5 साल की, तो आपको हर साल 3,435 रुपये का ब्याज मिलेगा, जो कि टोटल होता है 5 सालों में 17,175 रुपये। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक्स्ट्रा इन टीडी, यानी कि आप एमआईएस के अलावा अगर टीडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 675 रुपये का मुनाफा होता है आपके 50,000 डिपॉजिट पे। यहाँ मैंने कैलकुलेशन किया है 17,175 माइनस आप अगर करेंगे 16,500 तो 6,775 रुपये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है टीडी में। इसको करके हम एग्जाम्पल से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कैसे मैंने ये कैलकुलेशन किया। तो एमआईएस का जो कैलकुलेशन है इस प्रकार से है। अगर आप 50,000 रुपये का निवेश करते हैं तो 6.6% के हिसाब से साल का इंटरेस्ट आपका होता है 3,300 रुपये। तो अब इस 3,300 रुपये जैसे कि मंथली इंटरेस्ट है, तो ये 12 महीना में डिवाइड कर दिया जाता है, तो इसके हिसाब से आपका 275 रुपये हर महीना आपको ब्याज मिलेंगे। अब ये 275 रुपये आपको एमआईएस जैसे 5 साल की स्कीम है यानी कि 60 महीने की, तो आपको 60 महीने तक जो ब्याज मिलेगा टोटल होता है 16,500 रुपये, जो कि मैंने यहाँ लिखे हैं 16,500 रुपये। अब टीडी के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बता देता हूँ। जैसे कि 50,000 रुपये आपने टीडी में इन्वेस्टमेंट किया है तो ईयरली 6.7% के हिसाब से कैलकुलेशन होता है 3,350। बस यही आपको ध्यान में देना है, आपको 3,350 नहीं मिलेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट जो में जैसे कि मैंने बताया आपको हर 3 महीने में क्वार्टरली कंपाउंडेड होता है, तो इस हिसाब से 3,350 के बदले आपको 3,435 रुपये मिलेंगे, ज़्यादा ही मिलेंगे। तो ये 3,435 रुपये के हिसाब से आपको कुल 5 साल की अगर टीडी है तो 5 सालों तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो कुल इंटरेस्ट आपको मिला है 17,175, जो कि मैंने यहाँ 17,175 मेंशन किया है। तो अब इस दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं 625 रुपये का इंटरेस्ट आपको अर्न होता है। दोस्तों ध्यान में यही रखना है आपको, मंथली इनकम में आपको हर महीने मिलेंगे और टीडी में आपको हर साल में इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस प्रकार से मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है पूरा। नीचे आप देख सकते हैं 1 लाख रुपये अगर आप निवेश करते हैं तो आपको इसमें 550 रुपये के हिसाब से मंथली टोटल 5 साल में 33,000 आप अर्न करते हैं। पर अगर टीडी में आप 1 लाख रुपये निवेश करते हैं तो आपको साल का 6,870 रुपये मिलता है, यानी कि टोटल 5 सालों में आपको 34,351 रुपये मिलेंगे। तो आपको इस प्रकार से 1 लाख रुपए की टीडी में 5 साल में आपको 1,351 रुपये का बेनिफिट होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप नीचे देख सकते हैं 3 लाख रुपए की भी चार्ट बनाई हुई है, 4.5 लाख रुपए का, 6 लाख रुपया और 9 लाख रुपया। तो इस वीडियो को यहाँ पॉज करके आप अपना कैलकुलेशन के हिसाब से देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको और एक बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ मैंने 9 लाख रुपए तक का ही चार्ट बनाया है, क्योंकि जैसे कि एमआईएस स्कीम में आप जॉइंट अकाउंट अगर करते हैं तो मैक्सिमम 9 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 4,950 रुपये मंथली अर्न कर सकते हैं। बट टीडी में इसकी लिमिट नहीं है। पर इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल्स में मैच्योरिटी कैलकुलेटर नहीं बता सकता हूँ। टीडी का अगर आपको और मैच्योरिटी अमाउंट देखना है तो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसको आप जरूर से देख लीजिएगा। तो यहाँ आप देख
सकते हैं 9 लाख रुपए अगर आप MS स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कुल 2,97,000 रुपये इंटरेस्ट मिलता है, जबकि आपको TD अकाउंट में इतना रुपए का इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ आपका जो टोटल मुनाफा होता है 12,160 रुपये के करीबन आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। तो आप अपना डिसीजन लेके इस हिसाब से आपका क्या ज़रूरत है आप उसमें निवेश कर सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको कुछ यूजफुल टिप्स दे देना चाहता हूँ जो कि MS और TD इंटरेस्ट जो आपका आएगा आप कहाँ का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका मंथली रिक्वायरमेंट है तो आप मंथली विड्रॉ कर सकते हैं अपने खर्चों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि MS का इंटरेस्ट को RD में डिपॉजिट करना तो आप इसे RD में भी डिपॉजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल जाएगा। साथ ही अगर आपके मंथली EMI कुछ है आप MS स्कीम के जो ब्याज है उसे EMI भी पे कर सकते हैं। और TD और FD अगर करते हैं तो उसके जो ईयरली आपको इंटरेस्ट मिलेगा उससे आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर सकते हैं, ईयरली एजुकेशन फीस अगर कुछ है तो आप वो दे सकते हैं, ईयरली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उस पैसे से। आपका बहुत सारे चीज यूज कर सकते हैं। आपको आपका पर्पज क्या है उस पर्पज के हिसाब से आप MS में या TD में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों डिटेल वीडियो की। MS के ऊपर TD के ऊपर मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी कि TD में, तो हर साल 75,000 पाने के लिए आपको कितना निवेश करना होगा इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है। इसको जरूर देखिएगा। साथ ही MS में आप अगर हर महीने 4,950 पाने चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितना जमा करना होगा इस वीडियो को भी देखिएगा। ये वीडियो अभी तक 1 से 1.5 लाख लोगों ने देख लिया और उसका बेनिफिट भी उठाया है। साथ ही अगर आप इन दोनों स्कीम में निवेश करने जा रहे हैं FD में और MS में, तो ये वीडियो आपका देखना बहुत ही जरूरी है, जो कि ऑटो ट्रांसफर फैसिलिटी है। इसमें मैंने बताया है कि ये जो आपको मंथली इनकम स्कीम में हर महीने जो इंटरेस्ट मिलेगा और TD में जो हर साल इंटरेस्ट मिलेगा उसको अगर आप हर महीना पोस्ट ऑफिस जाके आपको उठाना नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए आप ऑटोमेटिक ट्रांसफर की फैसिलिटी कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा आपका जो इंटरेस्ट है हर महीना या हर साल ऑटोमेटिक आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में चला जाएगा और वहां से आप कभी भी इंटरेस्ट विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों इन तीनों की इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, इन वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो को वहां पे आप जाके जरूर से देखिएगा तो आपका सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। इस प्रकार की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। साथ ही आपका कोई डाउट है इसके ऊपर तो मुझे नीचे कमेंट में पूछिएगा, मैं आपका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे जो लाल कलर का बटन है, ताकि ऐसी जो भी पोस्ट से रिलेटेड वीडियो में पोस्ट करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।